नमस्कार दोस्तों, मैं विजय एस यादव आप लोगों का इस ऑनलाइन क्लास की टीजीटी पीएचडी आर्ट में स्वागत करता हूं। और देखिए, इसके पहले हमने फ्रांस की गुफा चित्रकारी के विषय में दो वीडियो मैंने पढ़ाया था। आज तीसरा लेक्चर है इस वीडियो का क्लास की और अंतिम क्लास है इस फ्रांस की गुफा चित्रकारी के विषय में। तो सबसे महत्वपूर्ण गुफा चित्रकारी लास्का की गुफा थी, उसके विषय में बताया। तो अब देखिए कि इसके बाद जो है कि और जो ये प्रमुख गुफाएं हैं, तो इस फ्रांस के गुफा चित्रकारियों में आज देखिए कि ये गुफा है और इस गुफा का नाम है ले त्रायफेयर्स गुफा। ये ले त्रायफेयर्स गुफा, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन भाइयों की गुफा। ले त्राय यानी तीन भाइयों की यह गुफा के शाब्दिक अर्थ के नाम से भी जानी जाती है। और देखिए मित्रों, इस गुफा की विशेषता यह है कि इस गुफा में उत्कीर्ण चित्रों की अधिकता। उत्कीर्ण यानी जैसे कि हमने आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताया था कि जब पत्थरों को काट करके उसको गड्ढा बना दिया जाता है और उसमें जो उभार आ जाता है, तो उभार जो आए हुए वो भी एक आकार बन जाता है, चित्र का रूप बन जाता है, तो उसे उत्कीर्ण चित्रकारी कहा जाता है। तो इसी तरह से इस ले त्रायफेयर्स गुफा में उत्कीर्ण चित्रों की अधिकता है, यानी उसमें सबसे अधिक उत्कीर्ण चित्र बनाए गए हैं। और उन चित्रों में जैसे कि महिष, तो अब देखिए ये जो महिष का चित्र है, इस महिष यानी बाइसन यानी जंगली भैंसा का चित्र बनाया गया है। यहाँ पर मृग की चित्रकारी की गई है, मृग के चित्र बनाए गए हैं। अश्व के अर्थात घोड़े के चित्र बनाए गए हैं। 12 सिंघा के चित्र बनाए गए हैं। भालू के चित्र बनाए गए हैं और बकरा के चित्र बनाए गए हैं। यानी ध्यान दीजिएगा मित्रों कि ये जो ले त्रायफेयर्स गुफा है फ्रांस की, तो इसके चित्र जो है उसमें अधिकता तो कैसी है, उत्कीर्ण चित्रों की अधिकता है, जिनमें महिष, उत्कीर्ण चित्रों में ही महिष के उत्कीर्ण चित्र बनाए गए। महिष यानी जंगली भैंसा, जिसे इंग्लिश में बाइसन कहा जाता है। मृग हिरण के चित्र बनाए गए हैं। अश्व घोड़े का चित्र बनाया गया है। 12 सिंघा का चित्र बनाया गया है। भालू का चित्र बनाया गया, बकरा के चित्र बनाया गया। ये प्रमुख चित्रों की श्रृंखला इसमें बनाई गई है। और इस फ्रांस की गुफा के प्रवेश द्वार पर, यानी जैसे गुफा जैसे आपके मकान का मुख्य दरवाजा होता है, तो उसी तरह से गुफा की जो प्रवेश द्वार है, उसी प्रवेश द्वार पर 2 शेर की मूर्ति बनाई गई। दोनों तरफ, एक तरफ दाहिने एक तरफ बाएं, दोनों तरफ जो है शेरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। और इन्हें सिंह रक्षकों के चित्र कहा जाता है। उसे कहा गया 2 शेर की मूर्तियां बनाई गई हैं, उन्हें सिंह रक्षकों के चित्र के रूप में दर्शाया गया, बनाया गया है, यानी रक्षक के रूप में बनाया गया है। अब देखिए कि यहाँ जो भालू का चित्र बनाया गया है एक, उसमें यह घायल भालू का चित्र है, यानी वह घायल है और उसके नाकों से रक्त बह रहा है, जैसे नाकों से गिरा हुआ है, घायल है और उसके नाकों से जो है लहू यानी ऐसा रंग का प्रयोग किया गया है उसमें कि जैसे लगता है तो रक्त खून बह रहा है, बनाया गया है। दौड़ते हुए 12 सिंहों का चित्र, यानी कई 12 सिंह हैं, छोटे बड़े हैं और वो दौड़ते हुए अवस्था में हैं, उनको बनाया गया है। और वृषभ बनाया गया, वृषभ यानी बैल, और बैल बनाया गया। बैल के पीछे, बैल आगे आगे और बैल के पीछे महिष का मुंड धारण किए हुए। महिष यानी जंगली भैंसा, यानी बैल आगे आगे भाग रहा है और महिष यानी जो है कि जंगली भैंसा का मुंड धारण किए हुए नृत्य मुद्रा में, यानी इस तरह से मुद्रा धारण और नृत्य ऐसे ऐसे की अवस्था में, इस तरह से नृत्य की अवस्था में, ये नृत्य मुद्रा में पुरुष आकृतियां बनाई गई हैं, पुरुष आकृतियां बनाई गई हैं, इसमें पाई गई हैं। और एक विशेषता यहाँ की इस गुफा की ये है कि यह 13 फीट ऊंची एक मानव की विशाल आकृति बनाई गई है। और यह मानव की जितनी भी आकृतियां बनाई गई हैं, उनमें सबसे यह विशाल आकृति है, मानव की आकृतियों में ये बनाई गई है मित्रों। तो इस तरह से यह 13 फीट ऊंची मानव की विशाल आकृति बनाई गई है। अब देखिए कि एक है गुफा यह,
और इस गुफा को कहा, नाम है इसका ले टक द अडोवर्ट। ले टक अगर लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, ले डैश टक डैश द डैश अडोवर्ट गुफा। तो देखिए ये जो गुफा है, इसमें एक गुफा की विशेषता है कि इसमें दो महिष बाइसन यानी जंगली भैंसे का चित्र बनाए, चित्रकारी की गई है। उसमें एक नर है एक मादा है, यानी दो जो बनाए दो महिष हैं। तो इन दोनों महिषों में एक नर है यानी पुरुष और एक मेल यानी एक जो है नर यानी मेल और एक फीमेल मादा, दोनों हैं इस महिष में यानी बाइसन में। ये चित्रकारियां की गई। यही ले टक द अडोवर्ट की गुफा की सबसे प्रसिद्ध ये विशेषता है मित्रों। अब देखिए कि इस तरह से अगली जो गुफा है यह पेंच मेरले गुफा। ये पेंच मेरले गुफा। अब ये पेंच मेरले जो गुफा है यह काले रंग के दो अश्वों के चित्र सर्वश्रेष्ठ है इसमें, यानी काले रंग के दो अश्वों यानी काले रंग के यानी काले रंग का प्रयोग किया गया है। और इसमें अश्व यानी घोड़ों यानी घोड़े के चित्र बनाए गए हैं। और ये चित्र कैसे हैं? सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छे जो चित्र हैं इस पेंच मेरले के गुफा के। और इसमें इसके साथ साथ ये महिष जंगली भैंसा का चित्र बनाया गया है। और सिर विहीन यानी सिर नहीं है, सिर विहीन है मानव का चित्रकारी की गई है, यानी धड़ है मानव की, सिर नहीं है। और 10 विशाल हाथी दौड़ती हुई अवस्था में है, वो दौड़ती हुई भाग रही हैं, हाथियों का झुंड है और संख्या के दृष्टिकोण से 10 हैं, बनाई गई हैं। और 3 नारी आकृतियां भी बनाई गई हैं इसमें, यानी 3 नारी आकृतियां भी बनाई गई हैं। इसी तरह से देखिए ये अगली एक गुफा है और यह गुफा है फ्रांस में ही और इस गुफा का नाम है गरगांस गुफा। और ये जो गरगांस गुफा है इसमें 150 से ध्यान दीजिएगा यानी 150 इसमें हाथों से चित्रकारियां की गई हैं। तो जो दाहिने हाथ से चित्रकारी की गई है उसे कहा जाता है सकारात्मक चित्र है, जो बाएं हाथ से की गई चित्रकारी उसे नकारात्मक चित्र की संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से तो दीवारों पर तथा छतों पर यानी दीवारों और छतों पर बारीक रेखाओं का जाल बनाया गया है। उसमें बहुत सी बारीक बारीक रेखाएं, ज्यामितीय आकार की रेखाएं बनाई गई हैं इसमें, जैसे आयत बनाया गया है, त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है, ज्यामितीय रेखाएं खींची गई हैं। और ये जो हाथों से चित्रकारियां की गई हैं जैसे छतों उसमें तो उंगली से, हाथों मतलब उंगली से चित्रकारियों का रूप दिया गया है रंगों को फेंक करके। तो इस तरह से मित्रों ये जो है कि हमने प्रमुख जो है आप लोगों को पढ़ाया ये फ्रांस के गुफा चित्रकारियों के विषय में, जिसमें आपके ले त्राय फेयर्स की गुफा, उसके बाद ले टक द अडोवर्ट की गुफा, पेंच मेरले की गुफा, गरगांस की गुफा और इसके पहले लास लास्का की गुफा और अन्य गुफाओं के विषय में मैंने पढ़ाया था। तो इस तरह से ये फ्रांस के गुफाएं और गुफाओं से संबंधित चित्रकारियां, रंग, उनकी प्रमुख विशेषताओं को जो एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए मैंने इन अन्य गुफाओं के विषय में भी पढ़ाया। और उम्मीद करता हूं कि जितने लोग भी टीजीटी पीएचडी आर्ट के लिए आर्ट से तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई और बहन, ये दोनों लोगों को इससे लाभ मिलेगा। और अधिक से अधिक मित्रों आप लोग जो है कि इसको शेयर करिए लोगों को और कहिए आप लोग जो भी आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, सब लोग की सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें और इससे जो है आप लोगों का लाभ होगा और आपके भाई बंधु जो चिर परिचित हैं उनका भी लाभ होगा। तो इस तरह से ये आपको हमने पढ़ाया। अब अगली टॉपिक के साथ अगली क्लास में उपस्थित होंगे मित्रों। धन्यवाद।